अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं बात करना चाहती हूँ वो सेकंड ईयर के इंग्लिश के स्टूडेंट्स की बुक से रिलेटेड है। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि इंग्लिश वाले कौन सी बुक यूज़ करें, तो काइंडली आप लोग किसी भी बुक शॉप से पता करें मियाँ मोहम्मद अनवर या फिर इफ्तिखार अकरम चौधरी की लिखी हुई, दोनों में से जिसकी भी बुक मिल जाती है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उनका भी कंटेंट सेम होता है, बस उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी बता दें कि मियाँ मोहम्मद अनवर या इफ्तिखार अकरम चौधरी, इन दोनों में से अगर किसी की भी बुक मिलती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो की तरफ मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरपी। जो मेरा आज का टॉपिक है ये एशिया से ही रिलेटेड है और फिज़िकल रीजन के बाद हम एशिया की आबो हवा को देखना शुरू करेंगे। तो जिस कदर इसका रकबा है एशिया का और जितना ये अजीम कॉन्टिनेंट है, और उसी हवाले से इसकी आबो हवा में भी डाइवर्सिटी पाई जाएगी। और अगर हम इसको देखना शुरू करें, नॉर्थ से साउथ वर्ड मूव करें, तो नॉर्थ में जो साइबेरिया का इलाका है ये दुनिया का सख्त सर्द इलाका है और खुश्क भी। और साउथ की तरफ जब आएँ तो इक्वेटर के हम करीब हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं टोटली डिफरेंट मिलेंगे। और यही क्लाइमेट एशिया के ही रीजन में साउथ ईस्टर्न जो हमारा इलाका है वहाँ पे गर्म मरतूब होगा। कहीं पे हमें रेगिस्तानी इलाके मिलेंगे। जो इतनी डाइवर्सिटी है इसके क्लाइमेट के अंदर, इसकी डिफरेंट रीजन्स हैं। सबसे बड़े जो दो इसके बेसिक फैक्टर्स हैं, दीज आर वस्ती पहाड़ एंड वस्ती एशिया की समुंदर से दूरी। वस्ती पहाड़ों की अगर पहले बात करें तो ये हिमालयाज़ की बात हो रहे हैं, जो हमारा सदर्न एशिया है उसको नॉर्थ वाले सारे हिस्से से सेपरेट कर देता है। और ये पहाड़ जनूब की तरफ से आने वाली, यानी समुंदर बहीरा अरब की तरफ से जाने वाली जो गर्म मरतूब हवाएं हैं जिनमें नमी मौजूद है उनको रोक लेते हैं। और जनूबी एशियाई इलाकों को नॉर्थ से आने वाली, साउथ से जाने वाली मरतूब हवाओं को रोक लेते हैं। और साथ साथ जो हमारा नदरन एशिया है या सेंट्रल एशिया है वहाँ से आने वाली सख्त सर्द हवाओं से भी महफूज रखते हैं। मज़ीद अगर हम एशिया के वस्ती एशिया के जो कोहिस्तानी इलाके हैं उनका दर्जा हरारत भी कम रहता है। अगर हम देखना चाहें मैप के ऊपर तो सेंटर में मैंने ब्राउन कलर से माउंटेन्स बनाए हुए हैं। ये हमारे हिमालयाज़ के पहाड़ हैं जो नीचे सतह मुर्तफा बहीरे अरब से जाने वाली हवाओं को रोक लेते हैं और सेंटर से भी आने वाली हवाओं को नीचे साउथ वर्ड नहीं आने देते। मज़ीद अगर हम वस्ती एशिया की समुंदर से दूरी, ये वेल नोन फैक्टर है, जितना हम समुंदर से दूर होते जाएंगे हमारा क्लाइमेट स्वेयर होता जाएगा और इसके आबो हवा पर बहुत गहरे असरात हैं। और जो हमारा अंदरूनी एशियाई इलाका है ये कम अज़ कम भी समुंदर से 3000 किलोमीटर्स के फासले पे मौजूद है, यानी इतना डिस्टेंस दरमियान में होने की वजह से अब समुंदर के असरात लैंड के ऊपर तो नामुमकिन सी बात है हों। यही वजह है कि यहाँ मौसम सरमा में बेइंतहा सर्दी पड़ती है और इसी की निस्बत से गर्मा में दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। और अगर इसको कंपेयर करें कोस्टल एरियाज़ के साथ तो जो उनकी आबो हवा है वो काफ़ी मॉडरेट टाइप ऑफ होती है। मैप के ऊपर अगर हम देखना शुरू करें तो 3 एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं जो सेंट्रल एशिया का डिस्टेंस फ्रॉम ओशन शो कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर लंबा ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट वर्ड कॉन्टीनेंट है। कम से कम भी 3000 किलोमीटर की हर जगह पे दूरी समुद्र से मौजूद है। यही वो वजह है, यही वो फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। और हमारा जो एशिया का क्लाइमेट है डाइवर्स टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सबसे पहले हम जो देखेंगे इसमें दर्जा हरारत देखेंगे कंडीशंस को। दर्जा हरारत में बरआज़म जो एशिया में जनवरी का दर्जा हरारत है ये साउथ से नॉर्थ वर्ड डिक्रीज़ करता जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आलमोस्ट कम ही रहता है। साइबेरिया का तकरीबन सारे का सारा इलाका -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है इसका जो टेम्परेचर है। अगर हम देखें मैप के ऊपर तो आपको ये एक एरो लगा हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि साउथ टू नॉर्थ वर्ड है और यहाँ पे कलर रेड टू ऑरेंज, येलो, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू टेम्परेचर के डिक्रीज होने को दिखा रहा है। और नॉर्थ में -18 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ है। ये एशिया का इलाका, साइबेरिया का इलाका है जिसका दर्जा हरारत इस कदर कम है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी इलाके के दर्जा हरारत को गिराने वाला वहाँ से गुजरने वाली गर्म पानी की करंट्स हैं। आबो हवा में तब्दीली बहरी राहों से भी पैदा होती है। क्रोशेव की जो रो है ये मशरकी एशिया के साहिल के साथ साथ बहती है और इसकी आबो हवा पर बहुत गहरे अपने असरात छोड़ती है। शीट के ऊपर, मैप के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे रेड कलर से एक करंट आपको चलती हुई नज़र आ रही है जो कि वैसे तो इक्वेटर के पास से गुजरने वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थी पैसिफिक ओशन की, लेकिन मैंने इसको कोई डिटेल में नहीं जाना। सिंपल क्रोएशिया की करंट थी जो इक्वेटर के पास आई और जज़ायर शर्कुल हिंद के पास अपनी डायरेक्शन चेंज की और नॉर्थ की तरफ मुड़ गई और यहाँ से फिर ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की जानब गई और एशिया के साहिलों का टेम्परेचर इसने चेंज किया। ये हमारी गर्म पानी की करंट है और क्रोएशिया की रोज़ का नाम है।
इस मौसम में जो हमारा मौसम सरमा के हालात, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो थर्मल इक्वेटर है वो सदर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे नदरन हेमिस्फेयर में सर्दियाँ और सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियों का मौसम आ जाएगा। और इस दौरान वस्ती एशिया और नदरन एशिया के तमाम इलाके सवेर सर्दी की लपेट में आ जाते हैं। शुमाली मैदान समुंदर से दूर होने की वजह से बहरी असरात से महरूम रहता है और इस मौसम में बरसीर के शुमाली हिस्से में भी हवा के ज़्यादा दबाव का हल्का इलाका पैदा हो जाता है। बहरे हिंद पर मुकाबलतन कम हवा का दबाव पैदा होता है। मैप के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो सामने शीट पे आपका मैप है। यहाँ पे आपको रेड कलर से नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया नज़र आ रहा होगा। इंतहाई स्वेयर टाइप ऑफ क्लाइमेट, साइबेरिया का इलाका, हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम साउथ में देखना चाहें तो बरसीर में पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, जहाँ पे रेड कलर का मैंने स्क्वायर लगाया हुआ है। ये हमारा एरिया है जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सर्दी की वजह से, और जो समुंदर साथ एडजेसेंट है वहाँ पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इस मौसम में हवाएं खुश्की से समुंदर की तरफ चलती हैं। जो खुश्की का दर्जा हरारत है वो खुश्की ज़्यादा ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू पानी। तो खुश्की से जो भारी हवाएं हैं वो समुद्रों की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। इनकी डायरेक्शन भी मैप के ऊपर लगी हुई है। येलो कलर के एरोस के साथ विंड डायरेक्शन को दिखाया गया है जो लैंड टू ओशन है। उसके बाद मौसम सरमा में जो जनूबी एशिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो बारिश से महरूम रहता है, लेकिन चंद इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे बारिश होती है, जिसमें ऐसे इलाके जिनमें बारिश होती है इसमें ब्लू कलर के मैंने निशानात लगाए हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है, उसके अलावा इंडोनेशिया, मलाइशिया और जो हमारे जज़ायर शर्कुल हिंद हैं वो इसमें शामिल हैं। इन रीजन्स में सरमा में भी बारिश होती है। उसके अलावा मौसम सरमा में बारिश की वजह यह है कि इस मौसम की खुश्क हवाएं जहाँ कहीं पानी के ऊपर से गुजरती हैं अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जैसे ही फिर वो लैंड के ऊपर पहुँचती हैं तो वहाँ पे बारिश बरस जाती है और शुमाल मशरकी मानसून हवाएं यहाँ पे बारिश बरसाती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में बहीरा रूम और खलीज फारस से आने वाले गर्द बाद भी बारिश बरसाते हैं। अगेन अगर हम मैप के ऊपर देखें तो ग्रीन कलर के कुछ एरोस दो मैंने लगाए हुए हैं जो बहीरा रूम मेडिटेरेनियन सी की साइड से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान को, और यहाँ पे विंटर के सीज़न की जो हमारी बारिशें हैं वो बरसा रही हैं। हिमालयाज़ वो हमारे पास कुदरत की तरफ से दी हुई बाउंड्री है जो नॉर्थ से आने वाली इंतहाई स्वेयर ठंडी हवाओं से हमें बचाते हैं, और जो शुमाली एशिया और वस्ती एशिया में चलती हैं जहाँ पे शदीद बर्फ़बारी होती है। हिमालयाज़ हमें उनसे सेव रखते हैं, और इस मौसम में वस्ती एशिया का बेशतर इलाका खुश्क होता है क्योंकि ये हवाएं खुश्की की तरफ से आती हैं। तो अगर हम अगेन मैप के ऊपर देखें तो सामने शीट पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हिमालयाज़ ब्राउन कलर के यहाँ पे लगे हुए हैं, और उसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर का एक ओवल लगाया हुआ है। ये हमारा सेंट्रल एशिया है जो कि ड्राई रीजन है। यहाँ से चलती हैं कुछ हवाएं जो वेस्ट टू ईस्टवर्ड जाती हैं, और जब वो एशिया की बाउंड्री को छोड़ती हैं और बहीरा जापान के ऊपर पहुँचती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो की डायरेक्शन जो पर्पल कलर से लगा हुआ है, और जापान का जजीरा भी, जापान का मुल्क भी, ये लैंड से आने वाली ड्राई हमारी विंड्स हैं जो बहीरा जापान से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं और जापान में प्रेसिपिटेशन हो जाती हैं, प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। उसके अलावा बरआज़म शुमाल मगरबी जो साइबेरिया वाला इलाका है वो मगरबी हवाओं के ज़रिए मंतका मोतदिला के साइक्लोन वहाँ पे जाते हैं और बर्फ़बारी का सबब बनते हैं। उसके अलावा एशियाई कोचक जनूब मगरबी एशिया, ईरान और पाकिस्तान वो गर्दबाद बारिशों वाले इलाके हैं जो मगरबी हवाओं के हल्के में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल नॉर्थ में ग्रे कलर का एक ओवल लगा हुआ है हाई प्रेशर बेल्ट एरिया के वेस्ट में। ये हमारा शुमाल मगरबी साइबेरिया है जहाँ पे स्फेयर क्लाइमेट हो जाता है। उसके अलावा जो ग्रीन एरोज अगेन उन्हीं की बात हुई है कि ये बहीरा रूम से आने वाली हवाओं को यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर देते हैं, बारिश हो जाती है। होप सो आपको क्लाइमेट ऑफ एशिया का ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा जिसमें हमने विंटर क्लाइमेट को देखा था। नेक्स्ट समर के क्लाइमेट के लिए प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करने। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा मुझे अभी एक बात याद आ गई है कि आप लोगों ने कहा था सेकेंड ईयर के जोग्राफी के स्टूडेंट जो इंग्लिश वाले हैं वो कौन सी बुक इस्तेमाल करेंगे, तो आप या फिर मियाँ मोहम्मद अनवर की या इफ्तिखार अकरम चौधरी, इन दोनों राइटर्स में से किसी भी एक राइटर की बुक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।